एक बड़े से पेड़ पर मिट्ठू तोता अपने प्यारे से घर में रहता था। मिट्ठू तोते की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन आज सुबह का माहौल थोड़ा अलग था। मिट्ठू की पत्नी मीठी घर में उदास बैठी थी। मीठी को उदास देखकर मिट्ठू उससे कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? मिट्ठू जी, मैंने अपनी मम्मी पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी मम्मी पापा को नाराज किया। अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मीठी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? मिट्ठू जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। ठीक है मीठी, मैं कसम खाता हूँ कि अपनी प्यारी मीठी को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये बेकार की बातें सोचना बंद करो और मुझे बताओ, आज नाश्ते में क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मिट्ठू जी, आप जो लाओगे मैं वो खा लूंगी। फिर तो मैं अपनी मीठी के लिए उसकी पसंद के मीठे मीठे आम ले आऊंगा। तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू भोजन लेने चला जाता है। मिट्ठू की बातें सुनकर मीठी भी बहुत खुश हो जाती है। कालू, कालू उठो, मेरी बात सुनो। कालू, अब उठ भी जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोरी, गोरी मुझे सोने दो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? अगर दोबारा तुम्हारे काय काय की आवाज आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी डंडा उठाती है और उसे 2 डंडे लगाती है। गोरी, गोरी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे डंडे से मारा? कालू, कालू मेरे सुंदर पति, मैं तो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था। अच्छा मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरा काला कालू कौवा कल मुझे लाडो चुड़िया मिली थी। उसके पति ने उसके लिए सुंदर कपड़े, भोजन, मेकअप सब लेकर आया है। तुम भी तो मेरे पति हो, तुम भी मेरे लिए कभी कुछ ला दिया करो। मेरी सुंदर पत्नी गोरी, मैं कल ही तुम्हारे लिए कुछ लाया था, लेकिन तुम्हें देना भूल गया। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए अभी लाता हूँ। क्या सच में मेरे सुंदर पति? फिर लाओ, लाओ, जल्दी लाओ। गोरी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, कालू डंडा उठाता है और गोरी को पीटने लगता है। गोरी, गोरी, और चाहिए नए कपड़े, मेकअप, या इतना काफी है? कालू, कालू मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो कालू। फिर किसी तरह गोरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पे जाके बैठ जाती है। कालू की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा। मैं देख लूंगी इसे, मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी मीठी सैर करके घर वापस जा रहे थे। तभी उनकी नजर गोरी पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हैं। क्या हुआ गोरी बहन, आप ठीक तो हो? क्या कालू ने आपको फिर से पीटा? नहीं नहीं, मेरा कालू मुझे क्यों पीटेगा? वो मेरा पति है, भला वो मुझे क्यों मारेगा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। झूठ ना बोलो गोरी, तुम्हारी शक्ल साफ साफ बता रही है कि तुम अभी पिटाई खा के आ रही हो। मीठी हरी पूंछ वाली तोती, तू मेरा मजाक बनाएगी? देखो मीठी, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, कल को देखना तुम्हारा भी पति बदल जाएगा, बिल्कुल मेरे कालू कौवे के जैसा। कालू ने भी मुझसे लव मैरिज की थी। यह बोलकर गोरी वहाँ से चली जाती है और मिट्टू अपने घर आ जाता है। मीठी, तुम गोरी की बात पर ध्यान मत देना। तुम तो जानती हो वो कैसी है। तुम किसी चीज की कोई फिक्र ना किया करो। तुम्हें जो चाहिए मैं सब लाकर तुम्हें दूंगा। हाँ मिट्टू जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो आप मेरी सारी बातें मानते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मिट्टू अपनी पत्नी से कहता है, मीठी, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी मासी की तबीयत बहुत खराब है, सोच रहा हूँ जाके एक बार मिलाऊं। मिट्टू जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं मीठी, इतनी दूर का सफर तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा।
तुम यही रहो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन का भोजन ला दिया है और मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मिट्टू घर से दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में गोरी उसे जाते हुए देख लेती है। वो मिट्टू को बुलाती है। मिट्टू भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके ही घर जा रही थी। क्यों, क्या हो गया भला? तुम मेरे घर कब से जाने लगी? मिट्टू भाई, आपको लाडो चिड़िया ने नदी पर बुलाया है। कह रही थी उसे आपसे कुछ जरूरी काम है। मैं बस यही बताने आपके घर जा रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिट्टू नदी की तरफ चला जाता है। फिर गोरी लाडो के घर जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ लाडो बहन, मुझे क्या होगा? आपको मिट्टू ने नदी पर बुलाया है। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। अब मैं भी देखती हूँ कब तक साथ रहते हैं ये दोनों। बहुत मजाक बनाते हैं मेरा। अब मैं इनका मजाक बना दूंगी। मैं इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। फिर गोरी मीठी के पास पहुँच जाती है। मीठी, क्या तुझे पता है तुम्हारा पति कहाँ है? हाँ गोरी, वो मासी को देखने अभी दूसरे जंगल गए हैं। भोली मीठी, तुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा पति क्या करता फिरता है। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? मुझे पता है तुम मेरे पति के खिलाफ मुझे भड़काने आई हो। भाग जाओ यहाँ से। अरे मीठी, मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही भगा रही हो। तुम हमेशा मेरा मजाक बनाती हो, फिर भी मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बता रही हूँ। भोली मीठी, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ और क्या कर रहा है। मीठी, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो बार बार पछताना नहीं पड़ेगा। यूँ घर में छुप कर बैठने से कुछ नहीं होता। हकीकत का सामना करना सीखो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। फिर दोनों नदी की तरफ जाने लगते हैं। मीठी, वो देखो तुम्हारा पति। अब तो यकीन करोगी ना, उसने तुमसे झूठ बोला। इन मर्दों के प्यार का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी होती है जो वो हमें सुनाते हैं। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। ये तो मेरा पति मिट्टू ही है। गोरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये कहकर मीठी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। अब आएगा मजा। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। मिट्टू भाई, बताओ आपको कौन सा काम है? मैं घर के सारे काम छोड़कर आई हूँ। लाडो बहन, काम तो आपको था। आप जल्दी बताओ, मुझे दूसरे जंगल मेरी मासी को देखने जाना है। मिट्टू भाई, मुझे तो गोरी ने यहाँ भेजा है। उसी ने मुझसे कहा आपको मुझसे जरूरी काम है, इसलिए मैं घर का सारा काम छोड़कर यहाँ जल्दी आ गई। ये सुनते ही मिट्टू समझ जाता है कि ये गोरी की कोई नई शरारत है। वह तुरंत वहाँ से घर चला जाता है। आ गए तुम आवारा निकम्मे। मीठी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? धोखेबाज मिट्टू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे दूसरे जंगल जाने का बोलकर अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ बैठे हुए थे। गोरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मीठी, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब झूठ है। उस गोरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम उसकी बातों में आ गई। मिट्टू, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी वहाँ कालू गोरी को लेकर आ जाता है। मिट्टू जी, मुझे माफ कर दीजिए मुझे। ये सारा किया धरा मेरी पत्नी गोरी का है। उसने ही ये सब कुछ किया है। गोरी, बताओ इन्हें, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। गोरी डर जाती है और मीठी को सब कुछ सच बता देती है। फिर कालू गोरी को अपने साथ घर ले जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है। गोरी, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसे ही पिटाई करूंगा। मार के कालू उसे अच्छी सजा देता है।